हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम हर्षर क्लास में। देखिए दोस्तों, आपकी टॉपिक चल रही थी एल्कोहल। और एल्कोहल में हमने आपको बताया था कि यदि एल्कोहल में जो ब्रांच आ जाए तो आप उसका नामकरण कैसे करेंगे। अगर एल्कोहल में एक ही ब्रांच दो या दो से अधिक बार आ जाए तो उसका नामकरण के लिए आपको तरीका बताया गया है। आज आपको बताएंगे कि यदि एल्कोहल में दो या दो से अधिक ब्रांच आ जाए, साथ साथ OH भी आ जाए, तो आपको नामकरण किस तरह से करना है, ध्यान देंगे, बताते हैं। मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रक्चर दे रखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, फिर ब्रांच है CH2 CH3 मतलब C2H5 का, सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 ब्रांच है ये, और सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और नीचे की तरफ OH है, सिंगल बॉन्ड CH2 OH है। इसका आपको IUPAC नामकरण करना है। तो जब भी आपको एल्कोहल में सबसे पहले आपको पहचानना है किस कैटेगरी का है, एल्कोहल का है। क्यों एल्कोहल है? क्योंकि इसमें क्या दिख रहा है, OH। एल्कोहल की पहचान किससे करते हैं, OH से करते हैं। एल्कोहल पहचान गए, और पहचानने के बाद फिर क्या करना है, काउंटिंग करनी। काउंटिंग किधर से करेंगे, जिधर से OH आएगा, तो यहां से आप काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5। अब इसके बाद आपको देखना है कार्बनों की संख्या किस साइड ज्यादा है। इधर जाएंगे तो 6 7, इधर जाएंगे तो 6 7, किधर भी आप जा सकते हैं। चलिए इधर ही चले जाते हैं। तो हो गया यहाँ से काउंटिंग। काउंटिंग करने के बाद सबसे पहले क्या करना है, ब्रांच का नाम देना है। किस ब्रांच का नाम देना, ब्रांच तो दो हो गए, क्यों, एक CH3 CH2 जुड़ करके C2H5 हो गया, और एक ब्रांच हो गया CH3 का। दो ब्रांच है, ब्रांच एक CH3 का और एक ब्रांच किसका है, C2H5। एक कार्बन दो कार्बन और तीन हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन मिलकर के 5 हाइड्रोजन, तो C2H5 हो गया। तो अब आपके पास दो ब्रांच है, एक CH3 ब्रांच है और एक C2H5 ब्रांच है, दोनों ब्रांच है। तो इसमें आप किसका नाम देंगे, तो ध्यान रखना है CH3 जो होता है वो M से शुरू होता है, इसका नाम मेथिल होता है। इसका नाम क्या होता है, मेथिल। CH3 का नाम क्या है, मेथिल। और ये जो C2H5 है इसका नाम क्या है, एथिल। C2H5 का नाम एथिल होता है और CH3 का नाम क्या होता है, मेथिल होता है। अब ये दो ब्रांच आ गए, एक मेथिल और एक एथिल। अब अल्फाबेट का प्रयोग करेंगे यहाँ से, किसका, अल्फाबेट। अल्फाबेट मतलब ABCD। जो मेथिल है वो M से शुरू है, स्टार्टिंग से M से, और जो एथिल है वो E से शुरू है। तो नाम सबसे पहले किसका देंगे, एथिल वाले का देंगे, उसका नाम पहले देंगे जो ABCD अल्फाबेट में पहले आता है। ठीक है, तो आप पहले एथिल का नाम देंगे तो उसकी पोजीशन लिखेंगे। पोजीशन कहाँ पर है, तो आपको एथिल जो है ये पूरा ब्रांच दोनों कहाँ पे जुड़ा है, पांचवें स्थान पे, तो आप लिखेंगे 5। इसका नाम क्या होता है, एथिल। अब एक ब्रांच का नाम हो गया, ठीक है। अब अगले वाले ब्रांच का नाम देना है, वो कहाँ पे दिख रहा है, चौथे स्थान पे, तो आप लिखेंगे 4। और इसका नाम क्या होता है, मेथिल, तो आप लिखे 4 मेथिल। ठीक है, अब इसके बाद जो है दोनों ब्रांच तो हो गए, दोनों ब्रांच का आपने नामकरण कर लिया। अब OH, OH का नाम देना है, तो OH पहले स्थान पे और दूसरे स्थान पे, तो आप लिखेंगे 1 2 1 2 कामा 1 कामा 2। अब दो बार आया तो दो बार के लिए क्या बताए थे, डाई लगाना है। दो बार के लिए क्या लगाना है, डाई। अब इसके बाद जो है चाहे ऑल पहले लिखें फिर कार्बनिक संख्या जोड़ करके रूट वर्ड प्रयोग करें, या फिर जो है कार्बनिक संख्या जोड़ करके रूट वर्ड का प्रयोग कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कुल 7 कार्बन है, 7 के लिए रूट वर्ड क्या होता है, हेप्ट। तो आप लिखेंगे हेप्ट, और अंत में लगाएंगे ऑल। ऑल किस में बदल जाएगा, एनॉल में। तो नाम हो जाएगा इसका, इस तरह से नाम हो जाएगा 5 एथिल 4 मेथिल 1,2 डाई हेप्टेनॉल। मान लीजिएगा ये आपके पास स्ट्रक्चर है CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर ब्रांच है OH का, सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और नीचे की तरफ ब्रांच है C2H5 का, सिंगल बॉन्ड CH2, और ऊपर है OH। आपको इसका IUPAC नामकरण करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपको बताया है तरीका कि आपको पहचानना है, पहचानेंगे कि किस कैटेगरी का है। तो आपको OH दिख रहा है तो जनरली आप पहचान सकते हैं कि एल्कोहल है। एल्कोहल की पहचान किससे करते हैं, OH से करते हैं। ये एल्कोहल कैटेगरी हो गया। ठीक, अब आपको काउंटिंग करना है। काउंटिंग किसकी होती है, ब्रांच की होती है। तो काउंटिंग आप करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे या तो इधर से, तो किस दिशा से करेंगे, जिधर से OH नजदीक आता है तो इधर ही से काउंटिंग होगी। तो 1
2 काउंटिंग कर लिए यहाँ तक। अब इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि इधर चलेंगे तो 2 कार्बन मिलेगा और इस दिशा में चलेंगे तो भी 2 कार्बन मिलेंगे, तो आप किधर भी दिशा में जा सकते हैं, तो हम इधर ही चले जाते हैं 3 4। इस तरह से भी आप काउंटिंग कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो हमने लिखा 1 2 3 4, ये काउंटिंग हो गई। अब काउंटिंग करने के बाद सबसे पहले ब्रांच का नाम देना है। ब्रांच आपको ये C2H5 का दिख रहा है, C2H5 का नाम एथिल होता है और CH3 का नाम क्या होता है, मेथिल होता है। तो हम जो है सबसे पहले मेथिल का नाम तो दे नहीं सकते कि वो M से शुरू है, एथिल का नाम देंगे, उसका नाम देंगे जो ABCD में पहले आता है, ठीक है। तो पहले नाम देने के लिए उसकी पोजीशन लिखेंगे, तो 2 और C2H5 का नाम क्या होता है, एथिल, ठीक। अब इस वाले ब्रांच का हो गया, अगले वाले ब्रांच का नाम देंगे ये तीसरे स्थान पे, तो आप लिखेंगे 3 और CH3 का नाम क्या होता है, मेथिल, तो इसका नाम हो गया मेथिल, ठीक है। अब दोनों ब्रांच खत्म हो गए, बचा क्या है, OH OH, दोनों की पोजीशन लिखें फर्स्ट स्थान पे और 3 स्थान पे, 1,3, 2 बार आया, 2 बार के लिए क्या लगाना है, डाई। जो भी ब्रांच 2 बार हो जाएगा एक ही ब्रांच तो डाई लगाना है, 3 बार हो जाएगा तो ट्राई लगाना है। तो 1,3 डाई, कितने कार्बन, 4, 4 के लिए रूट वर्ड क्या होता है, ब्यूट, अंत में लगाएंगे ऑल, ऑल जुड़ते समय किस में बदल जाएगा, एनॉल में, तो नाम हो जाएगा 2 एथिल 3 मेथिल 1,3 डाई ब्यूटेनॉल। इस तरह से इसका आईपीएसी नामकरण करना है। मतलब अगर एल्कोहल में OH 2 या 2 से अधिक बार आ जाए, इसके साथ साथ जो ब्रांच भी अलग अलग आ जाए, तो आपको नामकरण करने के लिए गिनती उस दिशा से करनी है जिधर से OH नजदीक आता है। सबसे पहले नाम उस ब्रांच का देना है स्थिति सहित, जो अल्फाबेट में पहले आता है उसकी स्थिति लिख करके अगले वाले ब्रांच की स्थिति लिख करके उसका नाम देंगे। इस तरह से जितने भी ब्रांच होंगे सभी का बारी बारी से नाम देंगे। इसके बाद जो OH की स्थिति लिखेंगे, अगर 2 या 2 से अधिक बार होगा तो डाई ट्राई टेट्रा का प्रयोग करते हुए कार्बनों की संख्या गिन करके रूट वर्ड का प्रयोग करके अंत में लगना ऑल लगा देंगे। इस तरह से एग्जाम इसे आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है, अब करेंगे।